सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। छत्तीसगढ़ के पंखाड़ू क्षेत्र में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। नक्सलियों ने जियो टावर के पास भारी मात्रा में लगाए बैनर और फेंके पर्चे। नक्सलियों द्वारा बैनर के सामने आईईडी भी लगाए जाने का अनुमान है। सर्चिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को ब्लूटूथ बॉक्स के साथ वायर लगा हुआ मिला, जिससे आईईडी बम होने की आशंका है। फेंके गए पर्चे में पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ को 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मनाने की अपील की गई। गाजा पर इजरायल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति के समर्थन के लिए पर्ची में लिखा गया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर रतनपुर महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र अकलतरा, पामगढ़ और जांजगीर चांपा विधानसभा की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी विजय अग्रवाल और अधिकारी स्ट्रांग रूम पहुंचे। ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि स्ट्रांग रूम में 3 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना रूम बनाया गया है। रूम में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्ट्रांग रूम में चारों तरफ सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में सील बंद कर पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। जिले में 3 विधानसभाओं की गणना होनी है। जो काउंटिंग सेंटर है वो हमारा पॉलिटेक्निक का कॉलेज का ही जगह है। आज सुबह एसपी साहब और सभी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मैंने भी निरीक्षण किया है। इसमें 14 टेबल लगनी है काउंटिंग की। 16 और 17 राउंड, कुल 16 राउंड अकलतरा और पामगढ़ में होने हैं और 17 राउंड अपने जांजगीर में होंगे। काउंटिंग के स्टाफ के लिए कल संभाग स्तरीय प्रशिक्षण राज्य की टीम के द्वारा दिया गया है, जिसमें जांजगीर, कोरबा और सक्ती के सभी जो काउंटिंग के लोग हैं उससे शामिल थे। जिला स्तर की ट्रेनिंग अभी हमारी चल ही रही है और काउंटिंग के दिन सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ में काउंटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। जांजगीर चांपा की नैला चौकी भगवान भरोसे चल रही है। 10:30 बजे तक पुलिसकर्मी थाने नहीं पहुंचते हैं। इस चौकी में 25 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें सिर्फ 2 आरक्षक हैं। जब इस बारे में नैला चौकी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने मीटिंग का हवाला दिया। अगर कोई इस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है तो रिपोर्ट दर्ज करने वाला न थाना प्रभारी है, न प्रधान आरक्षक और न ही कोई विवेचक है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की। बेमेतरा कलेक्टर पद्म सिंह एलमा ने जिले के राइस मिलरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के मिलर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है और पिछले साल का सीएमआर जमा करने का अल्टीमेट दिया। बता दें कि जिले में लगभग 20 मिलर्स ने बीते साल की धान खरीदी का सीएमआर यानी कि चावल जमा नहीं किया है, जिसे जमा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया था। समय रहते सीएमआर जमा न करने पर पद्म सिंह ने 30 नवंबर तक सीएमआर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं सीएमआर जमा नहीं होने की स्थिति में मिलर्स का पंजीयन रोकने सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी उसमें करीब 20 मिलर हैं। वो पिछले वर्ष की धान खरीदी का जो सीएमआर है, चावल जमा करने का किया जाना था, वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक वो चावल जमा नहीं करेंगे तब तक उनकी मिल की पंजीयन इस साल मिलिंग करने के लिए नहीं होगी। इसलिए उनको पहले हमने तारीख दिया था 20 तारीख तक। 20 तारीख तक लगभग 75% जमा किया है। अगली तारीख दिया है 30 तारीख तक वो जमा करें, अन्यथा हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। उसमें उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई है और दंडिक कार्रवाई दोनों तरह की हम लोग कर सकते हैं। उनकी बिजली बिल का या फिर बिजली कटौती वगैरह है, इस तरह का भी हम करेंगे। पेमेंट में भी कटौती करेंगे, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और जब तक कि वो जमा नहीं करेंगे सीएमआर पिछले वर्ष का चावल जमा नहीं करेंगे, उसके बाद ही उसका पंजीयन होगा, फिर इस साल का वो मिलिंग के लिए चावल उठा पाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखे दंतेवाड़ा से लाल शाह की। दंतेवाड़ा के ककाड़ी पारा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विकासखंड कुआकोंडा से आई टीम ने लगभग 107 मरीज का पंजीयन किया, जिसमें सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी के मरीजों का जांच और उपचार किया गया। ग्रामीणों की निःशुल्क लैब जांच, कुपोषित बच्चों का एनआरसी भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, जांच और बच्चों का टीकाकरण भी शिविर में किया गया। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य दल के गांव में पहुंचे लोगों पर खुशी नजर आई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ये खास खबर लाल शाह की दंतेवाड़ा से। रायपुर के जीएसटी डिपार्टमेंट के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट एम राजीव ने बच्चों को करियर चुनने में मदद करने के लिए एक संस्था की स्थापना की। युवा संस्था रायपुर नाम की यह संस्था आज दंतेवाड़ा पहुंची, जहां बारसूर नवोदय विद्यालय में बच्चों को भविष्य में अपने करियर का निर्णय लेने के लिए कई सारे विकल्प बताए गए। स्कूली बच्चों को ज्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर जैसे करियर की जानकारी होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई और रास्ते हैं जिनसे उज्जवल भविष्य निर्माण किया जा सकता है। ये जानकारी बस्तर के सुदूर अंचल और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को नहीं है। इसी को लक्ष्य बनाकर इस संस्था ने बस्तर में बच्चों को करियर की जानकारी देने का ये अहम कदम उठाया है।
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर दंतेवाड़ा में आज जो ये करियर काउंसलिंग का सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत श्री राजीव जी जो युवा संस्था रायपुर से यहाँ पर पधारे हैं, वो हमारे बच्चों को 12th क्लास के बाद जो है क्या विभिन्न करियर ऑप्शंस हैं जिसके तहत वो चूज़ करके जा सकते हैं और विभिन्न रोजगार परक जो क्षेत्र हैं, जो विभिन्न रोजगार के क्षेत्र हैं, उसमें वो कार्य कर सकते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कुछ ही डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ प्रशासनिक सेवा में ही सिर्फ विद्यार्थी लोग जाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकता है और अगर हम बच्चों को समय से ही इस चीज़ के लिए बारे में जानकारी दे सकते हैं तो अभी से, जैसे हमारे पास 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, तो अभी से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और जब उनको विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों की जानकारी हो जाएगी तो प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार उन क्षेत्रों का चयन कर सकता है, अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकता है। और हमारे जो आज जो भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है, उसका भी यही प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपनी रुचि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों का हम चयन करें। इसी के तहत आज हमारे विद्यालय में इस करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इस विद्यालय से पढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को। हमारा संस्था का नाम युवा है। हम आज युवा संस्था के माध्यम से ही यहाँ पर आए हैं बारसूर। हमारा रायपुर में हमारा सेंटर है जहाँ पर हम बच्चों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और हमारा उद्देश्य जो है ऐसे बच्चे जो साधनहीन हैं लेकिन प्रतिभा संपन्न है, उन बच्चों को हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज चूंकि हम रायपुर में करते रहे हैं और हम लोग कई बार हमने कोशिश किया है कि बाहर भी जाएं, बाहर निकलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ सुदूर अंचल में आदिवासी बहुल इलाका है, वहां तक शिक्षा नहीं पहुंची आज तक। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां तक दूर दूर तक जाके जाएं और इसी कड़ी में आज यहाँ पर बारसूर में हम यहाँ पर आकर नवोदय विद्यालय में यहाँ मुझे मौका मिला है कि यहाँ पर इस कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताने के लिए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।